हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमूले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ओके, तो उसका जो डैफ का प्रोसेस है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 25 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक खुला हुआ है। तब तक आपको फॉर्म भरने, ओके। ऑलरेडी हमने ये डैफ के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स वगैरह आए। स्टिल मुझे ऐसे लगा कि देर आर सम कन्फ्यूजन्स, ओके। सो वही जो कन्फ्यूजन है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे डिटेल जो मुझे क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ओके। तो सभी को पता है कि एज के लिए उन्होंने क्या बोला था। एज के लिए आपको कि जो टेंथ का जो मार्कशीट या मार्कशीट रहेगा उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती, वो सर्टिफिकेट लगाना है, ओके। ये पहला हो गया। देन उसके बाद और इसमें एक सवाल था। अभी यहाँ पे दूसरा सवाल है कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनका, तो एससी एसटी कैंडिडेट का यहाँ पे जिन लोगों ने जब आप फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरने के टाइम पे जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है वो कैटेगरी यहाँ पे चेंज होगी नहीं। आपकी जो कैटेगरी है वो तो यहाँ पे चेंज होने वाली नहीं, एक बार सिलेक्ट किए तो, ओके। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो एससी एसटी की सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास से जो सेंट्रल की कास्ट है, जो सेंट्रल का एससी और एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं था, ओके। लेकिन जैसे 7 मार्च को इसका एप्लीकेशन शुरू हुआ था, ये सभी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी लागू होता है और अपने ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी लागू होता है, ओके। अगर 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक का टाइम था, ओके, तो बहुत बार बार मैंने वीडियो में बताया था कि भाई आप लोग के पास सेंट्रल का कास्ट नहीं है तो बना लीजिए, 15 दिन में बन जाता था, ओके, ठीक है। अभी एससी एसटी कैंडिडेट को अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। आपके पास उस टाइम पे जो स्टेट का सर्टिफिकेट, स्टेट का जो एससी, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, स्टेट का एससी और एसटी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट एससी एसटी का 27 मार्च के पहले का आपके हाथ में आ गया होगा तो अभी आप सेंट्रल का ही एससी एसटी का सर्टिफिकेट अपलोड करिए, ओके। ये हो गया। अभी उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस का भी वही है कि ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट उन्होंने क्या बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच का जो इनकम एंड एसेट का जो सर्टिफिकेट है आईएनए, वही आपको अटैच करना है, जो कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज सच कोई सेंट्रल का स्टेट का नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, वो पर्टिकुलर स्टेट का निकलता है, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। बट वो भी सर्टिफिकेट आपका 27 मार्च के पहले का चाहिए, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद हम ओबीसी की बात करते, तो ओबीसी का भी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी अभी बहुत सारे स्टेट में स्टेट का अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो वो आपका नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक स्टेट के ओबीसी में अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, ओके। तो अभी क्या होता है कि ओबीसी का एक सीरियल नंबर होता है, तो वो सीरियल नंबर वो कास्ट को डिनोट करता है, बट वो सब कास्ट सेंट्रल में ओबीसी के अंडर में आती है। तो वो भी सर्टिफिकेट, जब ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट 27 मार्च के पहले का निकला है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर 26 मार्च का भी हमारे पास ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट चल जाएगा। यस, अगर आपके पास 27 के पहले निकाला हुआ या 27 को भी आपने निकाला है, वो सर्टिफिकेट है ओबीसी सेंट्रल का, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। बट ओबीसी का अगर स्टेट का सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आपका कास्ट रिजेक्ट हो जाएगा। उससे बेटर है जब ओबीसी सिलेक्ट करते हो, ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था ओबीसी सिलेक्ट किया था, तो अभी अगर एनसीएल पूछा, ओके, आप सॉरी, अभी आपको अगर क्रीमी लेयर के अंडर में आते हो तो उसको यस कर देना। तो उसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फॉर्म भरते टाइम पे आपने सर्टिफिकेट यस किया था, ओबीसी सर्टिफिकेट है, बट अभी आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन उसमें अभी क्या होता है कि आपने झूठ बोला कि नहीं मेरे पास सर्टिफिकेट था, तो इस टाइम पे फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो क्रीमिलियर, आप क्रीमिलियर सेक्शन के अंडर में आते हो तो यस करो, तो उसमें आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट आप ओपन कैटेगरी में चले जाओगे, ओके। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसमें नॉन क्रीमिलियर आपका कैटेगरी में आते हो क्या, तो उसको आपको
यहाँ पे क्रीमी जो लिख के आता है उसमें नो करना है अगर एनसीएल का बेनिफिट चाहिए। अगर एनसीएल का बेनिफिट नहीं चाहिए तो आपको यस करना है, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो। ओके, इसके ऊपर ये ओबीसी के ऊपर कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी डाउट है। ओके, ये बात ध्यान में आ गई होंगी। ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, ओके, आपके पास सिर्फ स्टेट का था और उसके ऊपर ही आपने फॉर्म भर दिया था ओबीसी का, तो भाई वो नहीं चलेगा। इस टाइम पे आपको ओबीसी का यानी आपने ऐसा ऐसा हो जाएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन आपने यस कर दिया, लेकिन अभी आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं। उस टाइम पे आपको अगर क्रीमी लेयर के अंडर में आते हो तो यस करो, तो ओबीसी सर्टिफिकेट का कोई भी डिटेल भरने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ओपन में बिलोंग कर लोगे। ओके, ठीक है, यानी फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाओगे। ओके, हाँ, अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको क्रिमिनल सर्टिफिकेट में आते हो क्या तो उसको नो करना है, यानी आप अभी ओबीसी का बेनिफिट ले पाओगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन ये हो गया। देन उन्होंने क्या बोला है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की स्कैन कॉपी डालना है। उसके बाद उन्होंने ओके, जस्ट अ मिनट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9th पॉइंट। ओके, 9th वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोला है, अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस या टेम्पररी कैपेसिटी एज अ वर्क ऑफ चार्ज एम्प्लॉय अदर देन कैजुअल एंड डेली। ओके, देखो सीधी बात है, अगर आप गवर्नमेंट या पीएसयू में आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, जैसे कि आप एम्स में एम्प्लॉय हो, ओके, या कहीं कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम पे हो या स्टेट गवर्नमेंट में काम पे हो परमानेंट पोस्ट पे, तो ही आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसका क्या मतलब होता है। ये हमारे एक स्टूडेंट का डैफ है जिसकी ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। ओके, इसमें लिख सकते हो, इसमें क्या पूछा है आप देख सकते हो। इसमें पूछा है नंबर 1, अगर कैंडिडेट एम्प्लॉयड है, कहाँ पे एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में पीएसयू में एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ में जैसे कि एम्स, सो दे हैव टू इंटीमेट देयर पेरेंट डिपार्टमेंट बिफोर अप्लाइंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन विद द प्रूफ ऑफ रिसिप्ट बाय द डिपार्टमेंट। ओके, यानी इसका हो जाता है अगर 7 मार्च से 27 मार्च के बीच में आपने ये ईएसआईसी का फॉर्म भरा, इस टाइम पे अगर आप कहीं पे एम्स में काम में हो, ओके, या स्टेट गवर्नमेंट में काम में हो, ओके, तो आपको क्या देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ओके, कि अंडरटेकिंग में क्या लिखा रहेगा कि आपने ये तारीख को बिफोर अप्लाइंग, ओके, देखो डिपार्टमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन विद द प्रूफ ऑफ रिसिप्ट बाय द डिपार्टमेंट, यानी एक जो बोलते हैं ना इनवर्ड आउटवर्ड जो कॉपी रहती है। ओके, यहाँ पे लिखा रहेगा, देखो इस तरीके से आपको देना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ कि आपने इंटीमेट किया कि नहीं किया। ओके, तो अगर आपने इंटीमेट किया है तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि नहीं इंटीमेट किया है। ओके, अगर आपने इंटीमेट नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तभी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर उस टाइम पे बहुत सारे लोग अब नॉर्सेट 7th में पास हुए और इन लोगों ने जुलाई में ज्वाइन किया, किसी में अक्टूबर में ज्वाइन किया। ओके, तो ये बंदों का क्या है, तो इस टाइम पे आप बिफोर अप्लाइंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन आपने आपके डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना चाहिए। बट उस टाइम पे आप जॉब में नहीं थे, सो सीधी बात है, अगर ये जब फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, जो को प्राइवेट वालों को तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्राइवेट वालों को सिर्फ देखो इसमें लिखा है कि यस कर देना सिर्फ। ओके, एम्प्लॉयड हो तो यस कर दो, हाँ, प्राइवेट में अदर में बोले तो प्राइवेट होता है। ओके, प्राइवेट में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में कहीं पे काम किया तो यस करो। बट अगर इंटीमेटेड की बात आती हो तो कोई भी, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात है तो आपको इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नथिंग, नो वरी। ओके, बट अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो, अगर जब आप फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको इंटीमेट करना जरूरी है। वो इंटीमेट किया बोल के वो अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अंडरटेकिंग कैसा रहता है, देखो ठीक है, तो इस तरीके से इसको इंटीमेट करना है। ओके, ये आपके 15 मार्च को अगर फॉर्म भरा है आपने, ओके, तो ये फॉर्म भरने के बाद
आपको ये डेट, अगर समझ लो 15 मार्च को फॉर्म भरा है आपने, तो 15 मार्च डालना कि मैंने मेरे हेड ऑफिस को इंटीमेट कर दिया है, आपका नंबर, रोल नंबर डाल दो और इसका प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकाल के बाद इन्फॉर्मेशन भरना, इसका स्कैन करना और ये अटैच करना है आपको। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो लोग समझ लो मार्च में इसका फॉर्म भरा गया, ओके, और जुलाई में या जून जुलाई में वगैरह या अगस्त में अगर स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी जैसे कि एम्स में अगर ज्वाइन कर लिया, तो हमको इंटीमेट करना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपको उन्होंने क्या बोला है कि बिफोर, ओके, बिफोर इंटीमेट देयर पेरेंट डिपार्टमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो उस टाइम पे आप गवर्नमेंट में नहीं थे, तो सीधी सीधी बात है आप यहाँ पे नो कर देना कि भाई हम कहीं पे काम नहीं कर रहे। अगर आपने यहाँ पे नो किया, ओके, आपने अगर यहाँ पे यस किया, तो मे भी दिक्कत आ सकता है जब आपका पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू होगा यूपीएससी में, उस टाइम पे पूछा जाएगा कि भाई आपने तो अप्लाई किया नहीं, ओके, तो उस टाइम पे मे भी आपको प्रॉब्लम जा सकता है। अगर आपके जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि अभी कोई भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और एनओसी के लिए आपने अप्लाई किया, ओके, अप्लाई की एनओसी के लिए अप्लाई किया बोल के आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बट आपको अगर एनओसी आपके डिपार्टमेंट में दिया नहीं, तो उस टाइम पे ये जो यूपीएससी रहेगा वो तो बोलेगा आपके पास एनओसी है नहीं, फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सीधी बात है यहाँ पे नो कर दो। अगर फॉर्म भरते टाइम पे आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, ओके, तो सीधा सीधा आप नो डाल देना। अब समझो उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आप यस कर देना और यस करने के बाद आपकी जो भी एनओसी की प्रोसेस है वो कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये इस तरीके का ये स्कैन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अंडरटेकिंग है ओबीसी का, ओके, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ओके। अब दिक्कत यह है कि इसके बारे में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि नहीं सर, हम जो एजुकेशनल एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें क्या भरें। तो सीधा है उसमें आप आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है नर्सिंग का, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिग्री का भी डाला होगा, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिग्री डालो रजिस्ट्रेशन डालो एक ही होता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बारे में कहीं पे ज़्यादा पूछा नहीं है, डिग्री के बारे में लगे तो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाला है। देखो आपके पूरे 10th 12th यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका डिग्री आ जाता है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा। और यहाँ पे स्कैन कॉपी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे आपने डिग्री डाल दी, हो गए, यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके, ये हो गया। तो सीधी बात है, इसमें आप ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि यस कर देना, यहाँ पे आपका नंबर डाल देना, कब किया है वो कर देना, और वो जो अथॉरिटी किसने सैंक्शन किया है कहाँ पे वो डाल देना। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद ये इसका आपने जेरोक्स इसका जो प्रिंट निकाल देना, पूरी प्रिंट निकालने के बाद आपने इसको अपने पास रख लेना है, ओके। सो होप सो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, ओके। आपके जो भी ये है सवाल उसका मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो फटाफट से आप पूरा ये डैफ फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 8 तारीख लास्ट तारीख है। उसके बाद मुझे लगता है आपको पर्सनैलिटी टेस्ट या जो इंटरव्यू के लिए उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं ना, वो पर्सनैलिटी टेस्ट में सिर्फ उसका वेरिफिकेशन किया जाने वाला है, ओके। सो थैंक यू, जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।